पुष्कर के वरिष्ठ अधिवक्ता की मौत का मामला। अधिवक्ता इकट्ठे हुए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी, टेंट लगाकर की जा रही है बैठक। कहा जब तक संभागीय आयुक्त नहीं आते जब तक रहेगा धरना प्रदर्शन जारी। आरोपियों को फांसी देने की कर रहे हैं मांग। कोर्ट में भी कार्य किया स्थगित। अब सब क्या सूचना मिली और क्या नाम है? आज जिस प्रकार से जो हमें बड़े दुखद घटना जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जी जाखेटिया के जाने का जो समाचार मिलते ही हमारे बार एसोसिएशन में सभी अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश भी है और दुखद भी है। और हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का आज दिन है बार का कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता चले गए। हम सरकार से हमारे जाखेटिया जी के ऊपर जो हमला हुआ और कातिलाना हमला करके और जो जान गंवानी पड़ी, उसमें आपके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देवे, परिवार से सरकारी नौकरी देवे और हमारे इनके परिवार का और बार का ये भी कहना है कि जो सरकारी ठेका है वो भी वहाँ से हटे और बाकी मुलजिमान जो बचे हुए उनको भी गिरफ्तार किया जाए। इस प्रकार की परिवार और हमारे अधिवक्ताओं की सबकी ये मांग है और बहुत गहरा आक्रोश है। और जिस प्रकार से हमारे अधिवक्ताओं को जो प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया है, प्रोटेक्शन एक्ट को सरकार अटका करके बैठी है, उसको भी पुरजोर हम मांग करते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। प्रोटेक्शन एक्ट को क्यों रोक के बैठे हैं, उसको भी हमने बार काउंसिल राजस्थान को भी पत्र लिखा, बार काउंसिल वालों को साथ में लेके और पूरे राजस्थान के अधिवक्ता इस और प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करेंगे तो उसके लिए भी हम हड़ताल पे जाएंगे और आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन करेंगे, ये भी हमारी मांग है। अभी परिवार को और हमारे जो अधिवक्ता साथी आ रहे हैं, अधिवक्ता साथियों ने और परिवार ने ये अभी बातचीत करेंगे और मेरा तो अधिवक्ताओं से परिवार से बातचीत हुई तो इन लोगों ने सबकी हमारी मांग ये है कि आप तो 1 करोड़ रुपए की घोषणा करें और सरकारी नौकरी की जो देने की घोषणा करें, तभी इसके ऊपर कोई फैसला लेने जा रहे हैं। इतनी देर बाद गिरफ्तारी हुई, क्या विधायक किसी का दबाव था क्या? इसमें कुल मिला के सब एंगलों से जांच कर रहे हैं हमारे जो अधिवक्ता साथी है। अधिवक्ता साथियों में इस प्रकार का जो गहरा आक्रोश है और इसमें जो अधिवक्ता और परिवार वाले जिस प्रकार से जो चाहेंगे वैसा ही हम लोग करेंगे। बार एसोसिएशन परिवार और अधिवक्ता साथियों के साथ है। नाम है अशोक सिंह रावत, बार अध्यक्ष। आराम से आती है ना, उस बंदी के तहत आप नहीं पकड़ रहे लोगों को। लीपापोती हुई है इस प्रकरण के अंदर, वो सब सामने जनता के सामने आनी चाहिए। इन्होंने 10 दिन में मुलजिमों को पकड़ने के क्या प्रयास किए, मुलजिमों को पकड़ के लाने के इन्होंने क्या प्रयास किया, मुलजिमों को बुलाया, या इनके ऊपर किसी जनप्रतिनिधि का या किसी समुदाय विशेष का या जाति विशेष का दबाव था। इस दबाव के कारण ये मुलजिमों को नहीं पकड़ रहे थे। बड़ा दुखद विषय ये है कि जैसे ही इनको ये पता लगा कि वकील साहब की डेथ हो गई है, इन्होंने सारे मुलजिमों को पकड़ लिया और मुलजिम को पकड़ने के बाद अब ये बोल रहे हैं, बड़ी अपनी बहादुरी और शय दिखा रहे हैं कि हमने मुलजिमों को पकड़कर और हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक हमारे शहर वालों के लिए और सबके लिए एक बड़ा दुखद विषय है ये कि पुलिस मुलजिमों को श्रेय देती है। 10 दिन हो गए, 10 दिन में पुलिस ने आज तक वकील साहब के घर के बाहर जो ठेका चल रहा है उसको बंद नहीं कराया। 10 दिन के अंदर लगातार वो डीजे चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, वो डीजे बंद नहीं कराया इन लोगों ने। और ये अपने आराम से जहाँ से इनको बंदी हुई है वहाँ से बंदी आ रही है, ले रहे हैं और मस्त रहे हैं। तो हमारा ये प्रशासन से निवेदन है कि सबसे पहले जो ये लोग चाह रहे हैं, घर वाले जो चाह रहे हैं, उनकी मांगों को पूरी किया जाए, उसके बाद बॉडी उठाएंगे। उससे पहले नहीं उठाएंगे बॉडी, वरना हम आंदोलन करेंगे। किसी नेता के दबाव हो सकता है मारने वाले मुलजिम भी नेता हैं, थाने चौकी के मारने वाले मुलजिम भी एक समाज विशेष के व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि भी जवाब एक उसका व्यक्ति है, जाति समुदाय का व्यक्ति है, और थाने के अंदर भी जो 2, 3, 4 कारिंदे हैं वो भी एक जाति समुदाय के व्यक्ति है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन सबकी मिलीभगत है और इन सबको ये मालूम था कि मुलजिम परिवादी जैसे ही वकील साहब की डेथ होगी हम मुलजिम को पकड़ेंगे और उनको यहाँ पे कोर्ट में कहीं पर भी सरेंडर कर देंगे, जिससे कि जन आंदोलन नहीं हो। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति है हमारी कि हम पूरे बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन और राजस्थान के बार एसोसिएशन को हमने इस बारे के अंदर अवगत करा दिया है और अब आगे की रणनीति के लिए हमने 1 बजे जनरल हाउस रखा है। वो जनरल हाउस के बाद हम पूरा तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे। ये भी नाराजगी है हमारी कि ये मुलजिमों को बचाने के चक्कर में घर में पेश करते हैं। साथ ही मेरे न्यायिक अधिकारियों से विनम्र प्रार्थना है कि वो पुलिस को इतना शय नहीं दें कि वो मुलजिमों को 5 बजे बाद घर में पेश करें। मुलजिम कोर्ट इसलिए बनाई गई है कि कोर्ट के अंदर ही जो कार्रवाई होनी है सामने हो, पीछे से पीठ पीछे कोई कार्रवाई नहीं हो। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे ये है कि जो भी इनके परिवार वालों के साथ में अत्याचार हुआ है वो
पहले तो मुलजिमों को पकड़ा जाए, 15 दिन के अंदर चालान पेश किया जाए पकड़ने के बाद, और 15 दिन के अंदर ट्रायल खत्म किया जाए, घर के परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाए और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। सरकार से हमारी मांग है। साथ ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इनके घर के आसपास जितने भी ठेके शराब के खुले हुए हैं, पुष्कर शहर के अंदर जितने भी अवैध डीजे चलते हैं, उन सबको ये पुलिस वाले जब्त करें। नहीं करते हैं तो इन पुलिस वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। दीपक गुप्ता, सचिव, जिला बार एसोसिएशन अजमेर।